सभी श्रोताओं को डीसी श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मैं ऐसे स्थल की ओर रवाना हो रहा हूं जो आपको पूरी तरह रोमांचित कर देगा। ये स्थल सीतापुर के आखिरी छोर पर पड़ने वाला स्थल है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ तो है ही, भगवान शनिदेव की अधिष्ठात्री माता शन्नो देवी के नाम से विख्यात है। ये स्थल एक गांव में पड़ता है, सीतापुर के दूसरे छोर पर पड़ता है, लखीमपुर बॉर्डर के पास पड़ता है। आसपास के ऐसे कई और गांव हैं। उन गांवों से जुड़ी लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल के ऐसे तथ्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे। प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव की अपनी अपनी आस्था है, लोक मान्यताएं हैं। उन लोक मान्यताओं पर अगर गौर से नज़र डालें तो कुछ हकीकत नज़र आएगी तो कुछ फसाने नज़र आएंगे। लेकिन ऐसी ही ज़मीनी हकीकत पर आपको हम ले चल रहे हैं महाभारत काल के राजा विराट के स्थल पर, जहां पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा था। अज्ञातवास काटने के दौरान विराट राजा के यहाँ रुके थे, जहाँ पर भीम ने रसोइये की भूमिका निभाई थी। भीम के साथ वहाँ पर द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भी थे। ये वो किला बताया जाता है, हरगांव स्थित ये किला दिखा जाता है। वहाँ का हरगांव ब्लॉक है, उसके पीछे बहुत बड़ा ये तालाब है। ये किला टीले के रूप में तब्दील हो गया, यहीं पर कीचक का वध हुआ था। ये कीचक वध स्थली है। यहाँ पर आज भी अमावस्या की रात को कीचक चीखता है, उसकी आवाज़ें आती हैं, ऐसी यहाँ के लोगों की धारणा है या मान्यता है। कीचक विराट राजा का सेनापति और उनका साला भी था। के बाद विराट राजा को आभास हुआ कि ये पांडव कोई मामूली लोग नहीं है, पांडव हो सकते हैं। उसके बाद पांडवों ने बताया कि हाँ, वो पांडव हैं। पांडवों ने विराट नगर पहुंचने से पूर्व अपने वनवास के 12 वर्ष तो पूरे कर ही लिए थे। 13वां वर्ष उनका अज्ञातवास का था। अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए सबसे पहले अपना भेष बदला और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाने के लिए इस वृक्ष को चुना। ये वृक्ष उस समय का तब से बताया जाता है, ये शमी का वृक्ष है, बहुत ही प्राचीन, 5,500 वर्ष पुराना माना जाता है। इसी पर पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। अपने अस्त्र शस्त्र छुपाने के बाद पांडवों ने अपना भेष बदला और राजा विराट के यहाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा। उसी दौरान उन्होंने कीचक का वध भी किया। इस वृक्ष में लोगों की अटूट आस्था है और लोगों के लिए वृक्ष पूजनीय है। कि ऐसी एक कथा धन्नाक तीर्थ के बारे में भी है जो सीतापुर बाराबंकी के बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर मान्यता है कि वहाँ ने पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, वहाँ भी मेला लगता है। अब हम पहुँचे हैं श्री सन्नो देवी मंदिर। सन्नो देवी का दरबार अपने आप में बहुत ही प्राचीन तो है ही, साथ में आस्था की लिए कहा जाता है। द्रौपदी से जुड़ा यहाँ का इतिहास है। भगवान शनिदेव से भी जोड़ के इसको देखा जाता है। भगवान शनिदेव की अष्टधात्री देवी शन्नो देवी मानी जाती हैं। कोई कोई उनको शनिदेव की माता भी कहता है। यहाँ पर औरंगजेब ने अपना कहर बरपाया था। उसने यहाँ की मूर्तियों को, प्राचीन मूर्तियों को खंडित किया था। यहाँ पर खंडित देवी की पूजा होती है, खंडित मूर्तियों की पूजा होती है। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर सभी खंडित आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपको हम शन्नो देवी की मूर्ति दिखाते हैं जिसको पेट से काटा गया था और यहाँ पर ईंटें चढ़ाने से, और उसके बाद अगर एक मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपको ईंटें बराबर प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। इसलिए शन्नो देवी की प्रतिमा है, जय शन्नो माता। ये पेट कटी मूर्ति आप देख रहे हैं और बाकी टुकड़े में आप देख रहे हैं ऊपर ईंटें रखे हुए हैं, यहीं पर ईंटें चढ़ाए जाते हैं। समूचे ईंटें होते हैं और मन्नत पूरे होने के बाद, मनोकामना पूरी होने के बाद उतना ही प्रसाद यहाँ पर चढ़ाना होता है। तमाम चारों तरफ आप देख रहे हैं प्राचीन मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ पर देख रहे हैं। ये ऐसा स्थल है यहाँ पर खंडित मूर्ति की पूजा होती है और खंडित मूर्ति ही मनोकामना पूरी करती है। लेकिन जैसे जैसे आसपास के लोगों में इनकी आस्था बढ़ी, यहाँ एक सामने चीनी मिल पड़ती है। चीनी मिल के बगल से गांव का रास्ता आता है। चीनी मिल के एक मैनेजर द्वारा यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और अनेक वर्ष पूर्व एक पुजारी रहे, उनके द्वारा यहाँ पर माता की नई मूर्ति की भी स्थापना की। सन्नो देवी का नया स्वरूप उनको कहा जाता है। इसकी पूजा होती है। प्रांगण में शिव दरबार का देख रहे हैं आप, शिवलिंग है यहाँ पर, शिव दरबार है। अभी आपको हम सन्नो देवी की दूसरी मूर्ति भी दिखाते हैं जो बहुत ही पूजनीय है, लोगों में अटूट आस्था है, सिद्ध मूर्ति मानी जाती है। खंडित मूर्ति भी सिद्ध मूर्ति है और ये मूर्ति भी शुद्ध मूर्ति मानी जाती है। पास के प्रांगण में बहुत बड़ा सरोवर है और सरोवर के आसपास जो हरियाली है वो प्राचीन वृक्षों की, काफ़ी पुराने और औषधीय वृक्ष यहाँ पर उगे हुए हैं जो मंदिर के आसपास के क्षेत्र को चार चांद लगाते हैं। शनि देव की मां समान सन्नो देवी के पूजन से शनि देव से जुड़ी सभी समस्याएं हल होती हैं। यहाँ पर तेल का दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करने से शनि देव से जुड़े कष्ट का निवारण हो जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं, अनेक पूजा अर्चनाएं होती हैं। नवरात्र में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ये माता शन्नो देवी की प्रतिमा देख रहे हैं, जय माँ शन्नो देवी। शन्नो देवी की प्रतिमा देख करके ही आप जान रहे होंगे कि कितनी प्राचीन और कितनी दिव्य प्रतिमा है ये। मान्यता है कि पांडवों के साथ द्रौपदी द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता था।
ही वो स्थली है जहाँ पर द्रौपदी को माता ने स्वयं प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया था और महाभारत में पांडवों की विजय हुई थी। पांडवों द्वारा अस्त्र टांगने वाला समी का पेड़ यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर कीचक की वध स्थली या राजा विराट का महल जो टीला बन चुका है। पत्नी करनी को आपने आम से खास बनाया। निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें। आइए बात शुरू करते हैं। पुजारी जी, राम स्वरूप जी, आपका पत्नी करनी पर हम स्वागत करते हैं। प्राचीन मंदिर के दृष्टिकोण से देखा जाता है शन्नो माता का मंदिर। शन्नो माता मंदिर से जुड़ा क्या इतिहास है, क्या कथा है, इसके बारे में विस्तार से बताइए, शुरुआत से एकदम। हम सुनते हैं, लोग कहते हैं ना कि ये माता जी का जो मंदिर है, मूर्ति है, ये आज प्राचीन है। जब पांडव लोग अपने अज्ञातवास में यहाँ आए थे विराट के यहाँ, तो अपने व्रत जो अस्त्र से वो इधर 200 मीटर की दूरी पर समी का वृक्ष उस पर रखे थे। और द्रौपदी जी यहाँ आती थी, माता जी की पूजा करती थी। इसके बाद अपने अस्त्रों की पूजा करने के लिए समी वृक्ष पर जाती थी, तो जल की पूजा कर देती थी, उनके अस्त्रों की पूजा हो जाती थी। और औरंगजेब अपने ज़माने में जब मूर्तियाँ खंडित करा रहा था, तो खंडित मूर्तियाँ यहाँ रखी हैं जो आप देख रहे हैं। और माता जी का लांगूर नाभि पर से कटा हुआ पीछे रखा है, मठिया पूरा पेड़ से कटा, हाँ, नाभि पर से कटा है। और वहीं पर मन्नत की ईंटा माताएं लोग आती हैं, बहन लोग आती हैं, भाई लोग आते हैं, जो भी रखते हैं, तो उनकी मनोकामना वहीं से पूरी हो जाती है 1 साल के अंदर में। अगर 1 साल के अंदर में मन्नत नहीं पूरी होती तो ईंट दोबारा रखी जाती है, प्रसाद नहीं लाया जाता। अब यहाँ पर प्रश्न एक उठता है कि शन्नो माता कौन है, इस पर प्रकाश डालिए। शन्नो माता मंदिर में मूर्ति जो रखी है माता जी की है। तो यहाँ शन्नो माता मतलब कैसे, यहाँ पर कैसे पूजी जाने लगी, इसकी क्या कथा है? ये लोग बताते हैं अति प्राचीन मूर्ति माता जी की है, कि छोटी सी मठिया होगी यहाँ पर। अच्छा। तो कोई पुजारी जी आए थे इसके पहले, बहुत पहले, तब उन्होंने यहाँ पर पूजा की। और इसके बाद में कोई सीमिया साहब थे इसमें मेल में, अच्छा। तो उनके लड़के के ऊपर कोई गमन लगा हुआ था, मैनेजर था, तो यहाँ आए माता जी के से मन्नत मांगी कि हमारा लड़का छूट जाए। तो लड़का छूट गया था, तो उन्होंने मंदिर ही बनवाया था। लोग कहते हैं, बताते हैं। महाभारत कालीन मतलब ये प्रतिमा है, देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ जितने भी खंडित मूर्तियाँ हैं या माता जी की प्रतिमा हो, सभी महाभारत कालीन है। हाँ, महाभारत कालीन होने के नाते उनका पत्थर एक विशेष तरह का होता है। ये इसी तरह का किंतूर वहाँ से महाभारत कालीन पत्थर का इसी तरह के होते हैं जैसे ये है, और माता जी की प्रतिमा जो खंडित है वो भी उसी तरह की है। हाँ। तो शन्नो माता के बारे में क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जी की पत्नी थी, शनिदेव की माता थी, ऐसा ही होता है? लोग कहते तो यही हैं, ऐसा मानते हैं। हाँ। शन्नो माता का साहत नाम में एक नाम इनका शन्नो देवी भी आता है, जी। क्योंकि सूर्य की पत्नी का नाम छाया है। ये इनका जो है, जिनके शनि अरिष्ट होते हैं, और शनिवार शनिवार दर्शन करते हैं माता जी के। अच्छा। तेल का दीपक जलाते हैं, जो कि दीपक भी जलता है, जी। और शनि का प्रकोप जो है कम हो जाता है। तो 7 शनिवार यहाँ दीपक जलाने से जी, माता शनि का प्रकोप दूर कर देती है। महाभारत के समय यहाँ पर पांडव किस क्षेत्र में आए थे? विराट किस जगह को कहा जाता है? विराट को लोग बताते हैं कि किला विराट का वहाँ है, हरगांव, झारगांव। किला है। अब किला कहाँ है? खंडहर। खड़हर होगा वहाँ। और कीचक, जहाँ पर कीचक वध हुआ था, वो तालाब है मेल बैंक के भी नहीं, ब्लॉक के पीछे, पुरानी ब्लॉक के हरगांव जी, हरगांव में। मतलब सब उसी का। विराट किसको कहा था ये बता दीजिए। विराट में राजा विराट से ना, राजा विराट के यहाँ पर कहाँ शासन था? ये हरगांव में ही। हरगांव में टीला बना हुआ है, लोग कहते हैं विराट का किला है। अच्छा। और कीचक दीपावली के दिन भीम को आवाज देता है, लोग कहते तो अच्छा किला से आवाज आती है दीपावली के दिन। अच्छा, किसी को शन्नो देवी माता के मंदिर आना हो तो किस रास्ते से आए, क्या आसान पड़ेगा उसको? ये जो मील है, मील का गेट, हरगांव, सीतापुर का हरगांव चौराहा, हाँ, सीतापुर लखीमपुर के लिए जो रोड है वहाँ के पास से, हाँ, अस्पताल के सामने सीधे अस्पताल के सीधे आना है। 1-2 किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर होगा। क्या गांव का नाम इसको कहते हैं? परसहरा शरीफपुर, पांडव सर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ब्रैकेट में पांडव, पहले नाम होगा पांडव सर। अच्छा। तो यहाँ मंदिर में पांडव सर कहते हैं, और लिखित में परसहरा शरीफपुर जी। हाँ, माता जी का मंदिर जो है अति प्राचीन है, और इसकी बाउंड्री भी गिर चुकी है। तो हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था सरकार को, अच्छा, कि सरकार का मंदिर है, सरकार व्यवस्था करे। उसकी जांच में आए थे लेखपाल, तो हमें ठीक तो नहीं मालूम है किस तारीख को आए थे, 18/9
2021 हो या 2022। तो 3 साल हो गया। हाँ, आए थे तो उन्होंने बताया था कि ड्रोन कैमरे का सर्वे हो चुका है, घरौनी बाकी है। घरौनी बनने के बाद सलाहकार नियुक्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, पता मतलब नहीं। सरकार इसको प्राचीन धरोहर का जो है हाँ, सरकार का उद्धार करे, अच्छा है। मेरा मतलब यही है कि सरकार इस मंदिर की व्यवस्था करे और सरकार अपने संरक्षण में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से पांडवों से जुड़ा यहाँ का इतिहास। माता सन्नो को सूर्य की पत्नी और माँ शनिदेव की माँ कहा जाता है। और भी यहाँ से जुड़ी कई कथाएं हैं। पुजारी जी ने इस बारे में विस्तार से उनकी जानकारी दी। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है सीतापुर में। ऐसे तमाम ऐसे स्थल हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं। इस तरह के सीतापुर का चप्पा चप्पा महाभारत कालीन से लेकर के सतयुग तक का इतिहास समेटे हुए हैं। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।